वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, आदरणीय अतिथिगण, सम्मानित शिक्षक वृंद और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था। तब सिर्फ सत्ता का हस्तांतरण नहीं हुआ था, बल्कि एक नए भारत का जन्म हुआ था। एक ऐसा भारत जिसकी नींव समानता, स्वतंत्रता और न्याय पर रखी गई हो। लेकिन एक देश तब तक पूरी तरह से आजाद नहीं कहला सकता जब तक उसकी आधी आबादी यानी हमारी बेटियां पूरी तरह से आजाद और सशक्त न हो। जब जब भारत की आजादी और प्रगति की बात होती है, तब तक वीरांगनाओं का जिक्र अनिवार्य होता है। 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई की तलवार से लेकर बेगम हजरत महल, कस्तूरबा गांधी, सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी जैसी अनगिनत महिलाओं ने इस देश की मिट्टी के लिए अपने प्राण दे दिए। भारत की संविधान सभा में भी 15 महिला प्रतिनिधि शामिल है, जिन्होंने हमारे अधिकारों का रूपांतर तय किया। लेकिन आज आजादी के इतने वर्ष बाद हमें खुद से एक कड़वा सवाल पूछना होगा। क्या आज भी हमारी बेटियां पूरी तरह से आजाद और सशक्त है? आज भी हमारी बेटियों के सामने कई गंभीर चुनौतियां हैं, जैसे स्कूल छूटने की देर। UDIAC+ की रिपोर्ट के मुताबिक प्राथमिक शिक्षा तक तो लड़कों और लड़कियों की संख्या बराबर होती है, लेकिन माध्यमिक और उच्च माध्यमिक तक पहुंचते पहुंचते गरीबी, कम उम्र में विवाह और पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण आज लाखों लड़कियों की पढ़ाई बीच में ही छूट जाती है। उच्च शिक्षा में लैंगिक अंतर। पढ़ाई पूरी होने के बाद भी केवल 37% महिलाएं ही औपचारिक रोजगार का हिस्सा बन पाती है, यानी पढ़ाई के मौके मिलने के बाद भी सामाजिक बंदिशें और सुरक्षा के मुद्दे उनके पंख बांध देते हैं। अगर हमें भारत को पूरी तरह से आजाद कराना है, तो हमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि अपने जीवन का संकल्प मानना होगा। जब एक बेटा पढ़ता है, तो परिवार का एक व्यक्ति पढ़ता है, लेकिन जब एक बेटी पढ़ती है, तो पूरा परिवार और आने वाली कई पीढ़ियां पढ़ती है। आइए इस आजादी के पर्व पर हम सब मिलकर कसम खाएं कि अपनी बेटियों को डर से आजादी देंगे, सामाजिक बंदिशों से आजादी देंगे और आसमान छूने का पूरा हक देंगे। जय हिंद, जय भारत। बधाई हो, बेटी हुई है। बेटी, क्या हुआ? बेटियां भी तो प्यारी होती है ना? क्या लड़कियां वाकई में माँ बाप पर बोझ होती है? क्या हमारा हक नहीं है? क्या बेटियां किसी की लाडली नहीं बन सकती? सपनों को झुलाया
कहाँ है मेरा मुन्ना राजा? मैं उसे पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, बड़ी बिल्डिंग वाले स्कूल में लेकर जाऊंगा और बड़ा अफसर बनाऊंगा। क्यों? क्या मेरी बेटी नहीं पढ़ सकती? मुझे अपनी बेटी को भी अच्छे स्कूल में पढ़ाना है और बड़ा अफसर बनाना है। छे, लड़कियां थोड़ी पढ़ती है, वो तो घर संभालने के लिए होती है। ठीक है, दिला दो कोई छोटी स्कूल में दाखिला। बाबा, बाबा, मुझे भी भैया के स्कूल जाना है। तुम क्या करोगी बड़ी स्कूल जाकर? आखिर तुम तो पराया धन हो। आर्टिकल 14 यह कानून के समक्ष समानता की गारंटी देता है। इसका मतलब है कि देश का हर नागरिक, चाहे लड़का हो या लड़की, कानून की नज़र में सब बराबर है। अनुच्छेद 15 आर्टिकल 15 यह जाति, धर्म, लिंग यानी जेंडर या जन्मस्थान के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव को पूरी तरह से प्रतिबंधित करता है। अनुच्छेद 21A आर्टिकल 21A संविधान के इस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों, चाहे वह लड़का हो या लड़की, के लिए शिक्षा को एक मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट बनाया गया है। RTE एक्ट 2009 इस कानून के तहत सरकार और स्कूलों की यह जिम्मेदारी है कि वे बिना किसी भेदभाव के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराएं। हमारी बेटियां पढ़ेगी तो बिल्कुल देश का नाम रोशन करेगी और करते आई है। हो सदके मैं जावा मेरी दिल जानिया, मैं शीश झुकावा मेरी दिल जानिया, तेरे नाम जो कर जावा कम है वो। तू सारे जहां से प्यारी मेरे भारत की बेटी है, सारे जहां पे भारी मेरे भारत की बेटी, दिल जान है शान हमारी मेरे भारत की बेटी, जीती रहो जीतती रहो। हमारे देश का इतिहास गवाह है कि देश की तरक्की में महिलाओं ने अपना पूरा योगदान दिया है। जैसे हमारे देश की पहली महिला शिक्षिका श्रीमती सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने हम लड़कियों को पढ़ने का अधिकार दिया। शांति नोबेल पुरस्कार विजेता मदर तेरेसा। सरोजिनी नायडू, भारत की पहली महिला राज्यपाल। किरण बेदी, भारत की पहली महिला IPS अधिकारी। पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभाताई पाटिल। कल्पना चावला, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला। साइना नेहवाल, 2015 में बैडमिंटन इस खेल में विश्व क्रमांक 1 प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला बनी। सिर्फ इतिहास नहीं, वर्तमान भी महिलाओं के वर्चस्व की गवाही दे रहा है। जैसे द्रौपदी मुर्मू,
आदिवासी समुदाय से आने वाली पहली भारतीय महिला वर्तमान राष्ट्रपति। श्रीमती संजनाताई जाधव, विधानसभा क्षेत्र 105, वर्तमान विधायक कन्नड़ शहर। श्रीमती सारिका भगत, वर्तमान तहसीलदार कन्नड़। श्रीमती अश्विनी लाटकर, शिक्षण अधिकारी माध्यमिक जिल्हा परिषद छत्रपति संभाजीनगर। श्रीमती सबाहत सैयद, गट शिक्षण अधिकारी पंचायत समिति कन्नड़। श्रीमती फरीन बेगम, नगर अध्यक्षा नगर परिषद कन्नड़।